हेलो माय शाइनिंग लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। तो अब हम करने वाले हैं अपनी पोम जिसका नाम है फायर एंड आइस। और इसके भी पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही हैं। तो देखते हैं हमारी पोएम क्या है। तो इसमें सबसे पहले है some say the world end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब देखो, पोयम को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि पोयम कैसी है। देखो, ये जो पोयम है ये एक सिंबॉलिक पोयम है, यानी कि इसके अंदर जो आप वर्ड देख रहे हैं फायर, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि सम से द वर्ल्ड एंड इन फायर। तो पोएट ये तो कहना ही चाह रहे हैं कि जो वर्ल्ड है वो फायर से एंड हो जाएगा। फायर से कैसे, मतलब मान लो कोई एटम बम एरप्शन हो गया तो उस चीज से वर्ल्ड एंड हो सकता है। और दूसरी क्या, और क्या कहना चाहते हैं कि ये है ना, ये हमारी डिजायर भी है। डिजायर माने इच्छाएं या इच्छा, ठीक। तो पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि सम से द वर्ल्ड एंड इन फायर, मतलब एक तो वर्ल्ड देखो फायर से एंड हो सकता है। सम से इन आइस, अब देखो इसमें जो आइस है ना, इसका मतलब ये भी है कि आइस से जा जाए, साथ ही साथ इसका मतलब ये भी है आइस को, ये एक मतलब सिंबल बता रहे हैं किस चीज का, हेट का, हेट रेट का, ठीक। अब देखो इसमें क्या कहते हैं पोएट आगे, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मतलब इस पूरे का मतलब क्या हुआ, देखो पहले पोएट कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं जो वर्ल्ड है वो एंड हो जाएगा फायर से। मतलब जो हमारी डिजायर्स है, जैसे हमें कितनी चीजों की नीड लगती है, जो क्यों हमारी जरूरत की चीजें नहीं है। जैसे हमें अगर एक गाड़ी है तो एक और चाहिए, बट उसके लिए हमें कहीं ना कहीं से फ्यूल भी चाहिए होगा, जिससे हमारा जो पेट्रोल है खत्म हो रहा है। और हमें घर चाहिए, अगर एक घर है और फिर और चाहिए, तो उससे क्या होता है, पेड़ कटते हैं, है ना, जगह चाहिए घर बनाने के लिए। तो ऐसे ही उसके बाद क्या है, सम से इन आइस, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ मतलब आइस से जो वर्ल्ड है वो एंड हो जाएगा। आइस से देखो एक तो ऐसा भी हो सकता है कि जो हमारे वर्ल्ड है इसका जो टेम्परेचर है वो कुछ ऐसा ही है, हो सकता है शायद आइस आइस से जा जाए। और साथ ही जो हेट है, मतलब देखो लोग जो है ना वो सिर्फ अपना भला चाहते हैं, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहते। मतलब हेट से भी जो हमारा वर्ल्ड है वो एंड हो सकता है। यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मतलब अब इसमें टेस्ट करने की बात नहीं हो रही है। इसमें जो पोएट है वो ये कह रहे हैं कि वो जितना जानता है ना डिजायर को, उसने जितना देखा है लोगों के अंदर डिजायर को, तो वो कहता है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो मैं भी उनसे सहमत हूँ जो लोग कहते हैं कि फायर से हमारा वर्ल्ड एंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। यहाँ पे देखो पेरिश का मतलब होता है एंड, और ट्वाइस का मतलब दोबारा। तो इसमें है कि अगर वर्ल्ड को दो बार खत्म होना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, यानी फिर अगर वर्ल्ड को दो बार खत्म होना हो तो मैं हेट के बारे में भी जानता हूँ। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आई ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। मतलब कि पोएट इसमें कह रहे हैं कि अगर वर्ल्ड को दोबारा एंड होना हो तो मैं हेट के बारे में भी जानता हूँ। और हेट भी जो है ना वो वर्ल्ड को, वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए ग्रेट है ना। और सफाइस है, यहाँ पर सफाइस का मतलब है पर्याप्त, पर्याप्त, ठीक। तो अब आपको इस सब को तो मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम जान लेते हैं तो मतलब इसकी समरी क्या हो सकती है। तो इसकी समरी ये है कि पोएट पहले कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फायर से खत्म हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो फायर से खत्म हो सकता है, और कुछ लोग कहते हैं कि आइस से। अब देखो फायर एंड आइस को मैंने आपको बता दिया है। फायर का जो वो बताना चाहते हैं कि फायर है डिजायर, हमारी इच्छाएं, और जो आइस है वो है हेट, यानी कि हम लोगों को कितना हेट करते हैं, है ना।
उसके बाद है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यानी जितना पोएट ने देखा है लोगों के अंदर डिजायर को, वो भी सहमत है उन लोगों से जो कहते हैं कि फायर से जो वर्ल्ड है वो एंड हो जाएगा। उसके बाद है अगर वर्ल्ड को दोबारा एंड होना हुआ तो फिर आइस भी कम नहीं है, मतलब हेट भी कम नहीं है, वो भी सफाइस है, मतलब पर्याप्त है वर्ल्ड को एंड करने के लिए। तो यही थी हमारी पोयम। और अब हम देख लेते हैं इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी। पहले है फायर, तो हम फायर को ए कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद है आइस, तो हम आइस को बी कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पर है डिज़ायर, डिज़ायर किससे मैच हो रहा है, फायर से, तो हम इसको कर लेंगे ए। उसके बाद फिर से है ये फायर, तो इसको भी हम कर लेंगे ए। उसके बाद है ट्वाइस, ट्वाइस किससे मैच हो रहा है, आइस से, तो हम इसको बी कर लेंगे। उसके बाद है देखो हेट, हेट कहीं पे नहीं है, तो हम इसको सी कर लेंगे। इसके बाद देखो आइस, आइस फिर से बी, ए आ जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद है देखो फिर से आइस, सरफाइस है, तो ये है बी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और हमारा पोम जो है हमारी ख़त्म हो गई है। और अब अगर आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन आंसर्स पर वीडियो बनाऊँ और एक्सप्लेन करूँ, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।